अपने तलवार को उठाइएगा। कहे परमेश्वर का वचन आग है, हमारे जिंदगी के हर बुराइयों को, शैतानी कार्यों को जलाकर राख करती है। प्रभु आज अपने वचन से, अपने पवित्र आग से मुझे शुद्ध करिएगा। आमीन आमीन। अपने बगल वाले को, उनको वेलकम करेगा। मैं खुश हूं कि आप प्रभु के भवन में आए। अपने फैमिली मेंबर को नहीं, किसी एक पड़ोसी को। मैं खुश हूं कि आप आज आए हैं। हर संडे आइएगा, बोलिए जल्दी जल्दी आइएगा, बोलिए आमीन। प्रभु ब्लेस करे आपको। अपने बगल वाले पड़ोसी का ख्याल रखना कि वचन के बीच में कहीं सो ना जाए। आमीन। ओके। प्रकाशित वाक्य उसका 2వ అధ్యాయం, ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 18 నుండి 28 వాక్యాలు। प्रकाशित वाक्य 2వ अध्याय उसका वचन 18 से लेके 28 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। और ये जो है 7 कलीसियाओं में से ये 4था कलीसिया है जिसके विषय में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो है पत्र लिखने के लिए यूहन्ना को आज्ञा दी थी। और इस कलीसिया का नाम है तुआतीरा। बोलेंगे क्या नाम है? जोर से बोलेंगे। हाँ, तुआतीरा। इंग्लिश में जो है तियाटीरा बोलते हैं। और आज वर्तमान में ये भी वेस्ट टर्की में ही स्थित है। और इसे अभी इस जगह को अकीसार कहते हैं। बोलेंगे एक बार, अकीसार। जोर से बोले, अकीसार। अभी ये वेस्ट टर्की में स्थित एक सिटी का नाम है। बाइबल के काल में इस जगह का नाम तुआतीरा हुआ करता था। और उन दिनों में यहाँ पर रोम साम्राज्य का जो है कब्जा था। और यह सिटी भी काफ़ी जो है धनिक एक सिटी है, जहाँ पर कपड़ों का व्यापार किया जाता था और कपड़ों पर रंग लगाने का व्यापार किया जाता था। मुख्य रूप से पर्पल क्लॉथ, बैंगनी रंग के जो कपड़े हैं वहाँ पर बनाया जाता था। और मेटल का वस्तुओं का भी व्यापार वहाँ पर होता था। जहाज से कई देशों में कपड़ों का व्यापार, खास करके ये बैंगनी रंग के कपड़ों का व्यापार इस तियातीरा में या तुआतीरा में होता था। और यह कलीसिया का नाम जो है बाइबल में हमें 4 जगह पर 4 बार मिलेगी। 4 जगह पर नहीं, 4 बार मिलेगी। और 3 बार तो इसी एक अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 2रे अध्याय के 18 से 28 तक, इन्हीं वचनों में 3 बार हम इस नाम को देखेंगे। 2 बार देखेंगे और पहले अध्याय में 1 बार हम देखेंगे। इसके अलावा हम जो है इसे प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में हम इस नाम को देख सकते हैं। एक बार हम खोलेंगे प्रेरितों के काम 16वां अध्याय, అపోస్తల కార్యములు 16వ అధ్యాయము। अपोस्तलु 16 उसका 11 से लेकर 15 वचन तक मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है। और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लूदिया नामक तुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गई। आमीन। यहाँ पर हम जो है तुआतीरा की रहने वाली एक स्त्री, जिसके बारे में लिखा है भक्त स्त्री है, जो बैंजनी रंग के कपड़ों का जो है काम करती है। वह जो है पौलुस के सुसमाचार प्रचार करते वक्त पौलुस के सामने आती है। और पौलुस
लीडिया को या लुधिया को प्रभु का वचन बताता है और वचन सुनकर ग्रहण करके अपने फुल फैमिली के साथ वो क्या करती है, बपतिस्मा लेती है। हालेलुया। और बपतिस्मा लेना वहीं तक नहीं, और वो कहती है कि सेवकों को कि आप हमारे घर आइए। तो पौलुस के साथ उन दिनों में तिमुथियुस नाम का जवान सेवक भी उनका संग संग सेवा में था। तो ये दोनों जो है और पौलुस के जो भी सहकर्मी हैं उनके घर गए। जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन लुधिया क्या कहती है, यदि आप मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो, एक अच्छा बिलीवर समझते हो, तो कृपया मेरे घर आओ। तो वो उनके घर गए, वहां पर वो उनका अतिथि सत्कार करी। हालेलुया। प्रभु का अद्भुत कार्य देखेगा। ये तुआतीरा जहां पर जो है पॉलिटिकल पावर भी ज्यादा था, और ऊपर से वो एरिया धनिक लोग रहने वाला एरिया था। वहां पर रोमन साम्राज्य का दबदबा था। वहां पर यूनानी लोगों की मूर्तियों का पूजा एक तरफ हो रहा है, इसके बीच में भी परमेश्वर की आत्मा जो है अपने कार्यों को कर रही है। हालेलुया। तो सबसे पहले तुआतीरा के जो फर्स्ट बिलीवर हम कह सकते हैं वो कौन है, लुदिया। आमेन। तो लुदिया वहां की फर्स्ट बिलीवर, हमें एक नाम तो मिला इन चर्च के विश्वासियों में। हालेलुया। तो लुदिया एक बिलीवर थी और वो एक व्यापार करने वाली स्त्री भी थी। तो बैंगनी रंग वहां पर भी हम देख सकते हैं। तो वहां पर बहुत फेमस जो है ये बिजनेस चलता था। और इन वचनों के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि तुआतीरा में जो है अपोस्टल पॉल के द्वारा, यानी पौलुस के द्वारा और थिमुथियुस के द्वारा ही सुसमाचार इस इलाके में भी पहुंचा। प्रकाशित वाक्य अभी हम दूसरे अध्याय में आएंगे, उस वचन के भागों को हम पढ़ेंगे 18 to 28। कोई एक जन हिंदी में माइक लेकर पढ़िएगा। जल्दी से। तुहातिरा की कलीसिया के दूत को या लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पित्तल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री जिजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम तुहातिरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यहाँ कहते हैं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक तामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे बोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। हालेलुया। 18 वचन एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप ध्यान करेंगे। तुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि। आमीन। यहाँ यीशु मसीह
के आंखों के बारे में और उनके पाँव के बारे में जो है लिखा गया है कि यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैं वो हूँ जिसके आंख जो है आग की ज्वाला के समान दिखाई देती है। आप एक बार इमेजिन करिएगा कि प्रभु यीशु मसीह को जब आप देख रहे हो, उनकी आंख में से आग निकल रहा है। आमेन। जब परमेश्वर किसी को दर्शन में आग वाला आंख से नजर आता है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर वहां पर जजमेंट करने के लिए आया है। हालेलुया। वो प्रेम भरा दया भरा आंख नहीं है। यूहन्ना को यीशु मसीह अपना दर्शन दिखाते वक्त भी इसी प्रकार से वो दिखाता है कि उनके आंख में क्या है, आग है। हालेलुया। देखिएगा, जब हम किसी बच्चे को या माता पिता अपने बच्चों को वो कुछ होमवर्क करते हुए या खेलते हुए कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं, तो हमारी नज़र कैसे होता है? बच्चों को देखते वक्त बड़ा प्यार से, अट्रैक्शन से उनको हम देखते हैं, सराहना के नज़र से। सेम टाइम अगर वो ऐसा कुछ काम करते हैं कि अभी उनको लगने वाला है डंडों से, तो उस वक्त नज़र कैसे होगा आपका? सीरियस होगा। आंख देखकर बता सकते हैं कि अभी तो ये गुस्से में है। हालेलुया। तो परमेश्वर के नेचर में जहां पर आग यहां पर दिखाया गया है, इसका अर्थ है कि इस कलीसिया को लेकर परमेश्वर कुछ बातों में बहुत ही ज्यादा क्या है, बोलिएगा, गुस्से में है। आमेन। परमेश्वर किसी बात को लेकर क्या है, क्रोधित है या अभी न्याय करने वाला है। प्रभु का जो आग है वो पवित्र है। आमेन। तो परमेश्वर का आग भरा आंख यानी वो जब परमेश्वर देखता है तो उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वह परमेश्वर के सामने कुछ भी क्या नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। और वो आग क्या करती है, हर अंधकार को चीरते हुए पार जाती है। आमेन। अंधकार को भी चीरते हुए पार जाती है। और दूसरा बात वहां पर लिखा है कि उनके पांव उत्तम पीतल के समान चमक रहे हैं। उत्तम पीतल, एक पीतल का जो यहाँ पर मतलब है डिवाइन पावर, दैविक सामर्थ्य या दैविक शक्ति को दर्शाता है, या वो चमकना जो है प्योरिटी, परमेश्वर की पवित्रता को दिखाता है। सेम टाइम जो है परमेश्वर का जो न्याय है वो पवित्र है बोलकर दिखाता है। अन्याय से उन्होंने किसी को जजमेंट नहीं किया। उनके न्याय में भी क्या है बोलिएगा, पवित्रता है। हालेलुया। और ये पीतल के जो पांव हैं शत्रु के कार्यों को चकनाचूर करता है, वो भी दिखाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के दैविक सामर्थ्य को और परमेश्वर की पवित्रता को और परमेश्वर का जजमेंट को ये बातें दिखाती हैं। तो अब हम आएंगे दूसरा अध्याय 19वां वचन में। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। परमेश्वर कहता है इस कलीसिया के बारे में, जो तारीफ परमेश्वर कर रहा है, या इस कलीसिया के सेवक या इन कलीसियाओं में रहने वाले विश्वासी, उनके फैमिलीज के बारे में जो प्रभु कहता है, वो कहता है कि मैं तेरे प्रेम को जानता हूं। तुम्हारे अंदर क्या है बोलिएगा, प्रेम है। और क्या है, विश्वास है। और तीसरा, सेवा भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, धीरज भी है, पेशेंस भी है। और पिछले काम जो है, अब जो काम वो कर रहे हैं पहले से भी अच्छा कर रहे हैं। आमेन। इसे एक हम डेवलप होता हुआ कलीसिया कह सकते हैं, या मिनिस्ट्री में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा हुआ कलीसिया। रुका नहीं है, पहले से बेहतर है, पहले से प्रेम में बेहतर है, पहले से विश्वास में क्या है, बेहतर है, पहले से सेवा में क्या है, बेहतर है, पहले से जो है प्रभु के हर एक काम में वो अच्छा करते हुए जा रहे हैं। बढ़िया टेस्टमनी है कि नहीं? आमेन। जब मैं इस विषय को ध्यान दे रही थी, आगे वचन में जब मैं गई तो मैं हैरान हो गई कि परमेश्वर ऐसी कलीसिया में भी परमेश्वर जो है आग के जजमेंट से आया है। ऐसी कलीसिया में भी विरोध कहने वाली बहुत सारी बातें अभी अभी हमने पढ़ा था, कितनी बातें हैं जो उनके विरोध में परमेश्वर कह रहा है। यहाँ एक बात साफ होता है,
प्रेम है, विश्वास है, सेवा अच्छा कर रहे हैं, पेशेंस उनके अंदर है, काम रुका नहीं है, काम आगे बढ़ रहा है। फिर से बोलिए क्या है वहां पर, भूलेगा मत, प्रेम है, यानी आपस में विश्वासी अच्छी तरह प्रेम दिखा रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, प्रेम है, विश्वास है, और क्या है, अच्छा सेवा है, धीरज है, और आगे बढ़े जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। हमारी नजर में तो ये काफी है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, ये काफी है, ये तो मुख्य है, क्योंकि बाइबल में क्या बताया जाता है, प्रेम सब में क्या है, प्रथम है। जी हाँ, प्रेम प्रथम है, और विश्वास ये भी तो श्रेष्ठ बात है, और सेवा हमें करनी चाहिए, धीरज हमें धरना चाहिए, सह लेना चाहिए। हालेलुया, इतना बढ़िया इनके अंदर ये गुण होने के बाद अब हम आएंगे 20वां वचन में। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। इस कलिसिया में जो पॉइंट परमेश्वर जो विरोध में बताता है, यहां पर प्रभु एक स्त्री का नाम लेता है, कहता है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। ये जो रहने देता है का जो मीनिंग है, यू आर टॉलरेटिंग, तुम जो है इजेबेल को सह रहे हो, तुम इजेबेल के साथ समझौता कर रहे हो, तुम इजेबेल है तब भी अपोज यानी उसका विरोध नहीं कर रहे हो, इजेबेल के कार्यों को कलीसिया से भगा नहीं रहे हो, इस विषय में तुम चुप हो, इस विषय में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मन नहीं फिरा रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो, वो जो सिखाती है वो तुम कर रहे हो। तो यहां पर इजेबेल को रहने देते हो। ये ऐसी एक बात है जो वहां पर लिखा है कि इस कलीसिया में पवित्रता की कमी है। एक बात बताया तो सरल से, इस कलीसिया में क्या की कमी है, बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, पवित्रता की कमी है। परमेश्वर का वचन जो है इब्रानियों की पत्रिका, उसका जो है 12वां अध्याय 14 वचन ये कहता है कि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कदापि देख नहीं सकता। बोलेंगे, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कदापि देख नहीं सकता। आमीन। कई बार जो है हम सोचते हैं कि हमारे अंदर प्रेम है, हम किसी को भी जो है गाली गलौज नहीं करते हैं, हम सबके साथ क्या है, मिले जुले हैं, फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, पेशेंस है, दीनता भी है, सॉफ्ट नेचर है, विश्वास भी परमेश्वर के ऊपर क्या है, बहुत है, प्रभु के लिए सेवा करने का भी इच्छा है, कर भी रहे हैं उनके लिए काम, और आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी हम प्रभु के लिए करेंगे। लेकिन जब पर्सनल लाइफ में भीतर में जो है कुछ ऐसी बातें भी छिपी हुई है जो अशुद्ध बातें हैं, आमीन। तो इस बात से इस कलीसिया को प्रभु विरोध जताने के विषय में एक बात हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अंदर से अशुद्ध होकर भी, पाप कहीं ना कहीं उसके अंदर छिपा हुआ होकर भी, वो दूसरों को क्या कर सकता है, बोलेगा, प्रेम कर सकता है। एक व्यक्ति अंदर में कुछ पाप की चीजों को छिपा कर भी परमेश्वर का क्या कर सकता है, बोलिएगा, सेवा कर सकता है, आराधना कर सकता है, यहां तक कि प्रचार कर सकता है, धीरज धर सकता है, कुछ बातों में बढ़िया है ये कलीसिया। लेकिन परमेश्वर जो है हृदय के अंदर तक जांचता है, आमीन। हमारी सेवा परमेश्वर के राज्य में हमें ले जाने के लिए सहायता नहीं करेगी। या हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, सच में हेल्पिंग नेचर है, ये गुण, क्योंकि ये बाइबल में सबसे सर्वोत्तम और श्रेष्ठ है प्रेम, इसमें पक्का हो जाने से भी, अशुद्ध जीवन जीने से
परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं रहा है। बहुत फेथ है, फेथ इंपॉर्टेंट है ना, विश्वास बहुत जरूरी है। हम विश्वास कर रहे हैं कि मैं जो भी प्रार्थना करता हूं मेरा परमेश्वर सुनेगा, वो करेगा। तो ये फेथ है अंदर, लेकिन अंदर क्या कमी है बोलेगा? पवित्रता की कमी है। परमेश्वर उसे पॉइंट आउट कर रहा है। नहीं, बाकी इतने सारे अच्छी अच्छी बातों के बीच में ये कहीं में छुप जाएगा, कॉम्प्रोमाइज प्रभु को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? सेवा में कॉपरेट कर रहा हूं, सेवा में सहयोग दे रहा हूं, पहले से बेहतर है, हम पहले से अच्छा कर रहे हैं। क्या ये हमारे लिए काफी है? काफी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर को कभी देख नहीं सकता। हमें पवित्रता की आवश्यकता है। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट एक मसीही को क्या चाहिएगा बोलेगा? पवित्रता। विदाउट होलीनेस हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। जब उनको देख नहीं सकते का सीधा अर्थ है कि हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अशुद्ध बातें कहां पर नहीं जा सकती? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। तो जब वो प्रभु के राज्य में जाने से हमें रोक रही है, तो पवित्रता हमें कितना चाहिए, उसके बारे में हमें कितना जो है सीरियसनेस लेना चाहिए। हमारे अंदर क्या चल रहा है, किस चीज को अनुमति हम दे रहे हैं, वो कौन सी व्यभिचार है, वो कौन सी बात है जिसको परमेश्वर इस प्रकार ओपनली खंडन कर रहा है, तो हमें उन बातों को सुधार करना चाहिए। देखेंगे प्रभु ने स्त्री इजेबेल को रहने देता है। एक स्त्री का नाम लिया है इजेबेल, और कहता है कि वो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है, प्रोफेटस वो कह रही है अपने आप को। इसका अर्थ है कि वो क्या नहीं है? भविष्यद्वक्तिनी नहीं है, प्रभु के द्वारा चुनी हुई प्रोफेटस नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बोल रही है कि मैं प्रोफेटस हूं। इजेबेल ये नाम जो है आपने पहले भी सुना होगा। मैंने प्रचार के वक्त कई बार बताया था कि इजराइल का राजा, एक राजा है जिसका नाम क्या है, याद है आपको? अहाब। याद है? किसी को याद आया? अहाब राजा ने सिदोन के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से शादी कर लिया। और ये सिदोन देश जो है बाल देवता के पूजा करने वाला एक देश है। इस राजा ने उस राजा के बेटे से शादी क्यों किया? बेटी से सिंपल से बताया जाए तो, अगर ये दामाद बन जाता है सिदोन का, इजराइल का राजा किसका दामाद बन जाता है? सिदोन का दामाद बन जाता है। तो एतबाल राजा क्या नहीं करेगा? इसका मानना है कि ससुर जी क्या नहीं करेंगे? दामाद के ऊपर, उसके देश के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। आमेन। तो ये इसने ऐसा ट्रिक्स, उन दिनों में राजा ऐसे करते थे, संधि करते थे। क्यों? अपना प्रोटेक्शन के लिए या बिजनेस के फायदे के लिए संधि करते थे, या उनके देश में ऐसा कोई उत्तम चीज है जो वे पाना चाहते हैं, लेकिन राजा देने से मना कर रहा है, तो वही उनको खुश करने के लिए उनकी बेटियों से शादी कर लिया करते थे। उनके देश के अच्छे अच्छे उत्तम वस्तुओं की लालच करके कि ये धनवान व्यक्ति का यदि मैं क्या बन जाऊं, दामाद बन जाऊं, तो मुझे ये सब मिलेगा। यहां पर मैं कुछ बातों को कहना चाहूंगी। कई बार मसीही लोग भी धन संपत्ति को देखकर परिवार में, उनके घर में विश्वास है कि नहीं, ये देखना भूल जाते हैं। खासकर अपने बच्चों की शादियों के वक्त यदि आपके पास ऐसा रिश्ता आए कि फैमिली क्या है, वेल सेटल्ड है, अच्छा घर बनाया हुआ है, गाड़ी है, सब कुछ है, ऐसे घर से आप अगर रिश्ता आता है, लेकिन उस घर में क्या कमी है? भक्ति की कमी है। बोलिए क्या कमी है? हाँ, भक्ति की कमी है। लेकिन कई विश्वासी जन भी अगर हमारे बीच में ऐसे नहीं है, तो प्रभु की मैं स्तुति करती हूँ दिल से। कई विश्वासी जन भी ऐसे होते हैं कि ऊपर ऊपर चीजों को देखकर लालच करते, अरे उनका बेटा को क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस करता है, उनके पास गाड़ी है, एकलौता बेटा है, उनके घर 2-3 घर है, मेनलैंड में बिल्डिंग है, यहाँ पर जमीन है, अच्छा मोटा खासा पैसा है। अगर उनके घर में मेरी बेटी जाएगी तो क्या हो जाएगी? सुख से रह सकती है। समाज में हमारा अच्छा नाम होगा। अचानक हम रिच फैमिली से अटैच हो जाएंगे और हमें क्या कमी है, इसे मिस नहीं करना है। पास्टर को बताएंगे तो क्या हो जाएगा? पास्टर मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे? क्योंकि वो घर
चर्च नहीं जाता है, वो घर प्रभु के वचन में नहीं चलता है, दुनिया और संसार की रीति रिवाजों को करता है। चलो हम चुपके से रिश्ता बना लेंगे और लास्ट में बताएंगे और कैसे भी ये शादी करना ही करना है। देखिए, ऐसा दुनिया से जो है रिश्ता जोड़ने वाले कई लोग भ्रष्ट हो गए। इस राजा अहाब को ही ले लीजिए, इसने इजेबेल से शादी किया, क्या वो खुश था? वो तो नाश हुआ ही, उसके 70 बच्चे मारे गए, उसके अहाब का घराना यानी होल फैमिली, देखिएगा वचन में आप पढ़ेंगे तो अहाब का फुल फैमिली जितना रिलेटिव जो भी थे, परमेश्वर ने आज्ञा दिया इनमें से एक भी पृथ्वी के ऊपर जिंदा नहीं रहना। क्यों? जिससे शादी किया, सिर्फ रिश्ता जोड़ के शादी करने से शादी ऊपर तक हस्बैंड वाइफ रिलेशन नहीं होता। एक मैरिज क्या करती है? चीजों को आदान प्रदान करती है। मैरिज जो है आदतों को एक्सचेंज हो जाता है। शादी में आदतें क्या हो जाती बोलिएगा? एक्सचेंज होती है, एक दूसरे सीख लेते हैं। श्राप एक्सचेंज होता है, श्राप भी क्या हो जाता है बोलिएगा? हाँ, आप आशीषित गए, वहां पे श्राप था, वो आपके ऊपर उठा कर आते हैं। अभक्ति भी सीख लेते हैं, दुनियादारी सीख लेते हैं, परंपराओं को रीति रिवाजों को सीख लेते हैं। बहुत सारे कार्य जो है उसके साथ जुड़ते हैं। जिस व्यक्ति से आप जुड़ते हो उस व्यक्ति में यदि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, तो जो उसके अंदर है उससे आप जुड़ जाओगे। आमीन। तो अहाब जो है, पहले ऐसा नहीं था कि पहले से अहाब जो है बाल देवता की पूजा करने वाला था, ऐसा नहीं था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये गया और एतबाल राजा की बेटी से शादी करता है जिसका नाम है इजेबेल। और ये इजेबेल क्या करती है? उसका अपना एक फेथ है। वो क्या है? बाल की उपासना करना। उनके पिता के बारे में लिखा है कि वो तो राजा के साथ साथ एक पुजारी जैसे हैं। और उसकी बेटी थी, क्योंकि वो इस कामों में बहुत लीन थी। इतना ही नहीं, बाइबल बताती है उनके बारे में, इजेबेल के बारे में डिटेल में यदि हम पढ़े तो दूसरा राजा 9वां अध्याय 22वां वचन, पढ़ने की जरूरत नहीं, नोट करके रखिएगा। वहां पर लिखा है कि ये इजेबेल छिनालापन करती थी और टोना करती थी, जादू टोना। क्या करती थी बोलिएगा ये रानी? हाँ, विचक्राफ्ट करने वाली, एक भूतिया स्त्री से शादी कर लिया, जादू टोना करने वाली। इतना ही नहीं, और ये जो है इजेबेल का जो कैरेक्टर है घमंडी थी। हालेलुया। कैरेक्टर क्या है बोलिएगा? पूरा घमंड भरा हुआ था। और इजेबेल का गुण क्या था? कंट्रोलिंग स्पिरिट, कंट्रोल करना। वो हस्बैंड के नीचे या हस्बैंड के अधीन में रहने वाली स्त्री नहीं थी, क्योंकि वो पैदाइशी क्या है, राजकुमारी की तरह बड़ी हुई थी। एक अन्य जाति एतबाल की बेटी थी, उसको फुल फ्रीडम दिया गया था बचपन से। तो वो फ्रीडम में बड़ी बड़ी होकर वो खुद जो है एक लीडर की तरह वो जीती थी। और इसलिए जब वो इजराइल आई, उसके जितने हरकत थे, जो भी आदत थे, सबको साथ में लेकर आए। भूतों को भी साथ में लेकर आए, जादू टोना साथ में लेकर आए, बाल देवता के मूर्तियों को साथ में लेकर आए। इतना ही नहीं, मूर्ति बनाने वालों को साथ में ले आए, मंदिर निर्माण करने वालों को साथ में ले आए, बाल के कई सौ सैकड़ों पुजारियों को भी साथ में लेकर आए। किधर? इजराइल देश में। देखिए, शादी में क्या होता है? दहेज मिलता है ना। मसीह लोगों के तो उसमें नहीं, मसीहों में भी चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद, हमारी कलिसिया में कम से कम दहेज प्रथा नहीं है। ये राजा के पास आते आते क्या लेकर आए? सारा सिदोन का श्राप उठा के लेकर आए। सिदोन का सारा पाप, सारा गंदगी लेकर कहां पर आ गई? इजराइल में। एक स्त्री, ये तो बहू है ना, क्या कर लेगी? ये तो रानी है ना, क्या कर लेगी? जस्ट वाइफ है, क्या कर लेगी? जस्ट एक लड़की है, सुंदर लड़की, क्या कर लेगी? पूरा कचरा, पूरा दुनिया सिदोन का, जो इजराइल जानता भी नहीं, इसके बारे में पहले इजराइल को कोई नॉलेज नहीं है, वो सब उठा कर ले आई। और लाकर क्या करती है? अपने तक रखी तो बात अलग था, वो
इजरायलियों को सिखाती है कि ऐसा बाल की पूजा की जाती है। और जो परमेश्वर के याजक थे उनको क्या करती थी, बाल के याजक बनने के लिए फोर्स करती थी। अगर ये याजक मना करते तो उनको मरवा डालती थी। और जितने भी इजराइल में यहोवा की आराधना के लिए वेदियां बनाई गई थी, प्रेयर का जो ऑल्टर बनाया गया था, इस इजेबेल ने सारे ऑल्टर्स को तोड़ दिया। यहां पर कोई भी और हमारे परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की और कोई प्रेयर, कोई सॉन्ग इजराइल में सुनाई नहीं देना। और किसका ऑल्टर बनाई? बाल देवता के। कितना भयंकर था होगा। उसको सपोर्ट कौन कर रहा है साइलेंटली? बोलिएगा। अहाब राजा, उसका पति सपोर्ट कर रहा है। क्यों? उसने शादी किया है, शादी किया है, सपोर्ट कर रहा है। क्या है उसका मतलब? टॉलरेट कर रहा है, उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, उसको सह रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके। इतना ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है खुद आहाब राजा भी अभी बाल देवताओं की उपासना कर रहा है, पूजा कर रहा है। बाल देवता को बलि चढ़ा रहा है, बाल देवता के सामने घंटी बजा रहा है। कैसे रहेगा बोलिए परमेश्वर को? एक स्त्री आती है, पूरा देश में जो है विनाश लेकर आती है। उसके आते ही स्टार्टिंग में ही इजराइल में अकाल आ गया। क्या आ गया? अकाल, करवोचेसन। उसके कदम रखते ही इजराइल में अकाल आ गया। परमेश्वर का दंड इजराइल के ऊपर आ गया। फिर भी क्या बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। जब तक कि एलिया उठकर चैलेंज नहीं करता है, बाल देवताओं के सामने चुनौती नहीं रखता है, तब तक जो है ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। इस प्रकार उसके और कुछ गुण के बारे में बताती हूँ। डिसेप्शन, धोखा कैसे देना है, इजेबेल को अच्छी तरह पता है। फॉल्स टीचिंग, झूठा उपदेश वो सिखाया करती थी। उसे डिसीविंग स्पिरिट, धोखे की आत्मा हम कह सकते हैं। मैनिपुलेट करना, किसी के दिमाग को जो है क्या कर देना, सिखा सिखा कर बदल देना, अच्छे व्यक्ति को भी खराब कर देना, बिगाड़ देना, ये स्वभाव था इजेबेल का। और इजेबेल मर्डरर थी, हत्या वो करवाती थी। लोगों को पर दया तरस उसको नहीं था, न्याय उसके अंदर नहीं था। एक चीज थी जो उसका इस्तेमाल करती थी, उसके पास सुंदरता थी। आंखों में सुरमा लगाती थी, बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी जवान लोगों को। इजेबेल अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके बहुतों को लुभाती थी। तो ये सारी बातें हैं। मूर्ति पूजा जिनको आता भी नहीं, कैसे करना है, कैसे वेदी बनाना है, कैसे पूजा करना है, ये सब सिखाती थी। तो इजेबेल के आने के बाद सारी प्रार्थना इजराइल में बंद हो गई। और इतना ही नहीं, कई सारे भविष्यद्वक्ताओं को भी इजेबेल ने क्या कर दिया? मरवा डाला। मैंने बताया था ये जादू टोना करती थी। इजराइल में जादू टोना उससे पहले नहीं था, इजेबेल जादू टोना करती थी। और ऐसे बहुत सारे जो है काम वो करती थी। अब ये नए नियम में कैसे इजेबेल आ गई? ठीक है, इजेबेल का क्या मृत्यु हुआ नहीं? क्या वो क्या प्रकाशित वाक्य तक जिंदा थी क्या? नहीं, नहीं। इजेबेल के मृत्यु के बारे में जो है दूसरा राजा 9वां अध्याय उसका 30 से लेकर 37 तक एक बार हम पढ़ेंगे। 2 किंग्स, 2 రాజులు 9वां अध्याय, 9वां अध्याय 30 से 37 तक मैं पढ़ रही हूं। जब येहू इजराइल को आया तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। क्यों झांकने लगी? इसका मंसूबा या उसके दिल में क्या था उस वक्त, या उसके अंदर में क्या चल रहा था? येहू जो है बहुत पावरफुल योद्धा के रूप में नजर आता है, जो बाद में इजराइल के लिए एक बड़ा लीडर बनता है। और इसने जो है, येहू ने ही जो है इजेबेल के बेटों को भी मारा था, और इसने यहूदा के राजा को भी खत्म किया था। जितने लोग बाल के पुजारी है या जो भी है, इनके पीछे ये पड़ा हुआ था। ये परमेश्वर की ओर से येहू को सौंपा हुआ एक मिशन था।
अब ये क्या कर रही है, इस प्रभु के द्वारा चुना हुआ लीडर को अभी गिराना है। ये पता है इसको कि इसने क्या किया है। यहू के बारे में वो जानती है कि स्पिरिचुअल है, अनॉइंटेड है, पावरफुल है, योद्धा है, प्रभु के मिशन में है। ये इज़राइल को ठीक कर रहा है, साफ कर रहा है। अभी ये क्या कर रही है, आंखों में सुरमा लगाकर, बाल सवार कर, खिड़की से जाग कर देखती है और क्या कहती है। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वालों, जिम्री क्या कुशल है। वो उससे पूछ रही है कि तुम जो अपने स्वामी को मार डाले हो, क्या तुम ठीक ठाक हो। लेकिन उसके अंदर क्या है कि मैं येहू को कैसे भी क्या कर लूंगी, अपनी सुंदरता से फंसा लूंगी। तो प्रभु के चुने हुए को नाश करने का उद्देश्य से भरी हुई एक स्त्री थी ये। अब तब खिड़की के ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है। इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़े पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिप्सी एलिया से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस इजराइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और इजेबेल का शव इजराइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा यह इजेबेल है। हालेलुया। तो इजेबेल के विनाश के बारे में, कैसे मृत्यु होगी, एलिया भविष्यद्वक्ता ने पहले ही बता दिया था कि इजेबेल का अंत जो है ऐसा होगा कि उसके खून को कुत्ते चाटेंगे, उसको मिट्टी नहीं, वो गाड़ी नहीं जाएगी, उसके ऊपर मिट्टी पर ऐसा ही फेंक दिया जाएगा। कोई देखकर कह भी नहीं सकता कि ये रानी इजेबेल है, क्योंकि आहाब की मृत्यु के बाद भी इजेबेल कई समय तक जो है इज़राइल के ऊपर जो है अपना शासन का, अपना या पावर का यूज करती है। बहुत घमंड से वो जीवन जीती है, लेकिन उसका अंत क्या हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, राजा के बेटी की तरह नहीं हुआ। परमेश्वर के लोगों के साथ यदि कोई खेलता है तो उसका अंत ऐसे ही होता है। आमीन। उसके बाल देवता उसे बचा नहीं पाए, उसके जादू टोना ने उसे बचाया नहीं, उसकी सुंदरता ने नहीं बचाया, उसका पोजीशन ने उसे नहीं बचाया। यहाँ तक कि आहाब के 70 बेटे को भी एक ही दिन जो है वध कर दिया गया। ये अध्याय 9वां अध्याय 10वां अध्याय यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आहाब का फैमिली कैसे डिस्ट्रॉय हुआ येहू के द्वारा, आप उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि इजेबेल की मृत्यु हो गई। तो फिर कैसे प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की आत्मा जो है इस तुआतीरा की कलीसिया से कहती है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तनी कहती है। ये एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जिसे समझने के लिए देखेंगे, जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सेवा कर रहा था, उनकी मृत्यु के बाद जो है चेले आकर यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्यों ऐसा लिखा है कि एलिया का आना जरूरी है। तो यीशु मसीह कहता है कि हाँ, एलिया का आना जरूरी है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और लोगों ने जैसा उसके साथ करना था कर दिया। तब वो क्या समझे कि हाँ, आने वाला एलिया जिसके बारे में कहा गया, वो किसके बारे में बताया गया है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एलिया की आत्मा में होकर था, यानी सेम मिनिस्ट्री कॉलिंग, सेम होली स्पिरिट का लीडिंग, सेम मिरेकल, सेम पावर, राजाओं को चुनौती देने वाला आत्मिक अधिकार को लेकर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना परमेश्वर के कार्य में वो जलन के साथ आया था। हालेलुया। तो ये जो नाम जिसके लेकर बताया गया है, एलिया की आत्मा में होकर आया, वही तरह उसी कॉन्सेप्ट में यही यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा ने इस तुआतीरा में भविष्यद्वक्तनी कहलाने वाली को क्या नाम दिया, इजेबेल। वो मर चुकी, वो मर गई, लेकिन वैसे नेचर के कोई भी दिखाई दे तो प्रभु उसको क्या नाम देता है, इजेबेल।
वहां पर इजेबेल प्रोफेटस नहीं थी, वो क्या थी? भविष्यद्वक्तिनी नहीं थी, बस राजा की बेटी थी, जादू टोना करने वाली। लेकिन थुआतीरा में एक स्त्री के बारे में बताया जा रहा है, ये स्त्री अपने आप को क्या बोलती थी? मैं भविष्यद्वक्तिनी हूं। और ये भविष्यद्वक्तिनी परमेश्वर के ओर लोगों को नहीं चला रही थी। भविष्यद्वक्ता का काम क्या होता है? लोगों को परमेश्वर की वाणी सुनाना, उनको ठीक मार्ग में चलाना, प्रभु के साथ एक करना। हालेलुया। तो भविष्यद्वक्ताएं परमेश्वर का संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये जो भविष्यद्वक्तिनी थी, परमेश्वर का संदेश नहीं, पाप सिखा रही थी थुआतीरा में। व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, और जो है थुआतीरा में जो आइडल वर्शिप है, मतलब यही हुआ कुल मिलाकर कि कॉम्प्रोमाइज करना सिखा रही थी। ऐसे वो कलीसिया की वो सेवक के रूप में थी, भविष्यद्वक्ता के रूप में थी। कुछ लोग उसको बिलीव करते थे, उसके अंडर में कुछ विश्वासी थे जिनके ऊपर लीडर थी और गलत उपदेश दे रही थी, फॉल्स टीचिंग। और वो अधीन नहीं हो रही थी, ना तो परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो रही थी, ना सेवकों के अधीन हो रही थी। घमंड था। जैसे आहाब के अधीन में नहीं थी उसकी पत्नी, सेम यहां पर ये अधीन में नहीं थी। हालेलुया, आमीन। तो इस वजह से वहां पर क्या हो रहा है, कलीसिया में बड़ा जो है, बहुत सारे लोग जो है गलत में चलने लग रहे हैं, गलत में चल रहे हैं। जी हाँ, परमेश्वर की आत्मा काम करने के बीच में शत्रु मौका भी ढूंढता है कि कैसे लोगों को डाइवर्ट करे, कैसे आप अच्छा प्रार्थना करने वाले, कैसे आप परमेश्वर में बढ़ने का जोश जुनून रखकर बढ़ने वाले अचानक किसी एक व्यक्ति के वजह से पीछे हट सकते हैं। इसीलिए हमारे सर्कल में हमेशा ध्यान देना चाहिए किसके वजह से, किसके बातों से आप कमजोर पड़ रहे हो। कौन सा फ्रेंडशिप है जो आपको परमेश्वर से दूर करता है? कौन सा उपदेश है जो आप सुनकर जो है प्रभु के वचन से भटक रहे हैं? अंत के दिनों में, उन दिनों में आदि कलीसिया में ही ऐसे भरमाने वाली आत्मा काम कर रही थी, गलत उपदेश काम कर रही थी। और आज अंतिम कलीसिया में भरमाने वाली आत्मा तो बहुत ज्यादा काम कर रही है। किसको जो है गिराया जाए, शैतान इसी कार्य में लगा है। लेकिन यहां पर एक बात लिखा है, देखिएगा, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। परमेश्वर हमेशा मौका देता है। परमेश्वर क्या देता है बोलेगा? अवसर देता है, चांस देता है, मौका देता है कि हम क्या करें, मन को फिराए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का जजमेंट ऐसे अचानक उतर कर आता है, परमेश्वर हर एक को मौका देता है। तो इस स्त्री को भी परमेश्वर ने मौका दिया कि वो मन को फिराएगी, लेकिन वो मन फिराना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं परिवर्तन करना है, क्योंकि वो जो कर रही है उससे उसको लाभ पहुंच रहा है, जो कर रही है उसे आनंद मिल रहा है। शरीर की अभिलाषा को पूरा करते वक्त तात्कालिक रूप से 5, 10 या 2 घंटे, 3 घंटे क्या मिलेगा बोलिए? शरीर को आनंद मिलेगा। उस आनंद को पाने के लिए कई लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन के विरोध में करने लगते हैं, प्रभु से भटक जाते हैं शरीर का आनंद के लिए। शरीर की अभिलाषा, नेत्र की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीनों ऐसी बातें हैं जिसके वजह से लोग जो है पाप में गिरते हैं। अपने शरीर को क्या करना है बोलिए? खुश करना है। परमेश्वर को खुश करे बिना जब हम शरीर को खुश करते हैं तो उसका दंड हमें मिलता है। आगे वचन में लिखा है, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं। ये एक ऐसा सिचुएशन है जब कोई मन फिराना नहीं चाहता है। उसके बाद क्या होता है? जो मन फिराना नहीं चाहता है उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर का जजमेंट आता है। इस स्त्री ने मन फिराना नहीं चाहा, अवसर मिला, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला, मौका मिला, लेकिन क्या नहीं करना चाह रहे हैं? मन नहीं फिराना चाह रहे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हम देख रहे हैं? परमेश्वर का न्याय उतर कर आ रहे। प्रभु ने उसे रोग शैया पर डाल दिया, यानी सिक बेड, बीमारी से बिस्तर पकड़ ली। मैं तुम्हें रोग शैया पर डाल रहा हूं, तुम अवसर देने पर भी क्या नहीं कर रहे हो? मन नहीं फिरा रहे हो। ये ऐसी बात है कि परमेश्वर का वचन को हल्का लेकर टाल देना, कि हर संडे ऐसा वचन आएगा, हर हम सुनेंगे, हम आदत पड़ जाएंगे, लेकिन हम इसका पालन नहीं करेंगे।
प्रभु कहते रहेगा, कहने दो, सेवकों का काम है प्रचार करना, करने दो, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारा शरीर हमें करने के लिए कहता है, जो हमारा मन हमें कहने के लिए करता। ये जब हम कठिन कर लेते हैं, मन फिराना नहीं चाहते हैं कि मुझे नहीं बदलना है, ये लाइफ मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें मुझे एंजॉयमेंट मिलता है, तब एक समय आता है परमेश्वर क्या करता है बोलिएगा, दंड देता है। उस स्त्री को प्रभु कहता है कि मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते या उसके साथ है, जो उसके जैसा काम करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। हालेलुया। ये अग्नि में, ज्वाला में आंखों का क्या काम है परमेश्वर का? हृदय और मन को क्या करता है बोलेगा, परमेश्वर जांचता है। हमारे हृदय और मन को परमेश्वर चेक करता है। तो इस कलीसिया में जो भी ऐसे लोग थे, जांचने पर उनके अंदर पाप मिला, प्रभु देखने पर उनकी आग आकर टेस्ट करते वक्त ये पाप निकल कर आया, प्रभु ने उनको वार्निंग दिया, मन फिराओ, मैं मौका दे रहा हूं। अगर नहीं मन फिराओगे तो जिसके वजह से गिरे हो वो व्यक्ति को ज्यादा दंड, रोग शैया पर, लेकिन उसके बाद सुनकर गिरने वाले सारे लोगों को भी मैं क्लेश उनके ऊपर डालूंगा। हालेलुया। प्रभु नाश नहीं करना चाहता है, लेकिन ये क्या नहीं करना चाहते बोलिएगा, नहीं चेंज होना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते। अपने बगल वाले को हाथ पकड़ के हिलाकर बोलेगा, हृदय को कठिन मत करो। बोलिए, हृदय को कठिन मत करो। आमीन। इसके आगे हम वचन को देखेंगे, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। हाँ, ये बात देखिएगा, बच्चों को मार डालूंगे। सेम जजमेंट है जो इजेबेल को पुराने नियम में हमने देखा। इजेबेल के सारे बच्चे मार दिए गए थे। 70 राजकुमार थे, पोता पोती जो भी था, सारे राजकुमारों को एक ही दिन में मार दिया गया। परमेश्वर का दंड इजेबेल के ऊपर, अहाब के ऊपर, पूरे घराने के ऊपर आया। यहां पर भी सेम जजमेंट देखते हैं कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे सारे बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। बोलिए, परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार बदला देता है। तो ये वचन से हम जान सकते कि हमारे काम अच्छे हुए तो हमें अच्छा बदला मिलेगा। మనల్ని మంచి పనులు మనం చేస్తే మనకి మంచి ప్రతిఫలమే దొరుకుతుంది, చెడ్డ పనులు చేస్తే మన పనులు బట్టే మనకి प्रतिफलम दొరుకుతుంది। मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें बदला दूंगा। अब बात है कि हम अपने कामों को जांचे कि हमारे काम कैसे हैं, हमारे काम कैसे, हम क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम है जो प्रभु के विरोध में करते हैं। कोई और बात हमें न्याय के पास नहीं लेकर आएगी, हमारे ही काम, हमारे ही काम। और आगे वचन में देखेंगे, पर 24 वचन, पर तुम तुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, या कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। हालेलुया। लेकिन उस चर्च में, तुआतीरा में ऐसी कलीसियाएं हैं, ऐसे विश्वासी भी है जो इजेबेल के टीचिंग को क्या नहीं करते, नहीं मानते। हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम उसके बलिदानों को नहीं खाएंगे, हम अन्य जातियों के साथ संगति नहीं रखेंगे, हम दुनिया के रीति रिवाजों का पालन, परंपराओं का पालन नहीं करेंगे, हम वचन में मिलावट नहीं करेंगे, हम व्यभिचार से दूर रहेंगे। ऐसा विश्वासी भी थे उनके बीच में। हालेलुया। और इन विश्वासों के बारे में एक अद्भुत बात क्या लिखा है कि ये शैतान की गहरी बातें जो है ना, डीप टीचिंग्स ऑफ द डेविल या सैटेनिक टीचिंग्स, इसको ये नहीं जानते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम नहीं जानते, इसलिए मैं तुम पर बोझ नहीं डालूंगा। हालेलुया। कुछ टीचिंग्स हैं जो डेविल के रिलेटेड है, प्रभु कहता है कि उसको नहीं जानना हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। मैंने एक बार एक टेस्टिमनी पढ़ा था एक नौजवान का,
उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, इंटरेस्ट था कि जादू टोना कैसे करते हैं, ये कैसे काम करता है, ये सच है कि नहीं, ये झूठ तो नहीं है, ये लोगों के पास इतने पावर कैसे आते हैं, इसको जानने का इंटरेस्ट आया। और ये एक मसीही व्यक्ति था, नौजवान, उसके अंदर ये सोच उत्पन्न हुआ, क्या ये सच है? तो वो क्या करता है, पता लगाता है कि कौन से अमेरिका का ये लड़का है, कौन से जगह पर ये जादू टोना होता है, वो वहां पर चले जाता है। उस आइलैंड में कुछ दिन तक रहता है और विच क्राफ्ट करने वालों के पास जाकर कहता है कि मुझे भी आपकी विद्या सीखना है। क्या आया इसको ये विद्या सीखने का इंटरेस्ट? क्यों आया? बस जानना है कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और ये जानने के लिए गया और जाकर ये खुद फंस गया। क्योंकि देखिए, शैतान ऐसा नहीं है कि आप इनवाइट करें, डोर खोल के अंदर आ गया और वो आपको ऐसे ही चले जाने दे। वो तो ऐसे ही ढूंढ रहा है कि कौन मिलेगा, और अब गलती से भी चले जाओ तो फंस गए हो। गलती से भी चले जाओ, क्या हो गए हो? फंस गए हो। इसलिए जाना ही मना है, वो डोर ओपन करना ही गलत है। शैतानी कार्यों के बारे में जानकारी लेना ही क्या है बोलिएगा? गलत है। वो ऐप ओपन मत करिएगा, वो वीडियोस ओपन मत करिएगा जहां पर भूत सिद्धि सब होता है, भूत के पिक्चर होते हैं। मैं भूत के पिक्चर मना कर रही हूं, तो अच्छे पिक्चर भी होते हैं, वो देखने के लिए मना नहीं किया गया, ऐसे मत बोलेगा। हालेलुया। दुनिया से मेल जोल ना रखे। आमीन। तो वो जो है भूत सिद्धि सीखने के लिए वो गया और खुद वो इविल स्पिरिट उसको सताने लगी। विचक्राफ्ट में क्या होता है, क्या होता है, वो पुस्तक लेकर आ गया और सीखने लगा। एक और लड़की के बारे में भी मैंने पढ़ा था, वो भी खरीद के लाई बुक, वूडो और जो विचक्राफ्ट के किताबें मिलती थी उन दिनों में, अभी भी होता होगा, वो बुक्स लाकर पढ़ने लगी। इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, अभी इससे हमें जानकारी लेना है, और क्या है इसमें, और क्या है, और क्या है, और क्या है। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, कुछ दिनों में वो दुष्ट आत्मा इसे पकड़ के दबाने लगी, इसका शरीर अकड़ने लगा, पैरालाइज हो जाता था, स्लीपिंग पैरालाइज बोलते हैं, नींद में अकड़ जाता, हाथ नहीं हिलता, मुंह नहीं हिलता, कोई दबा रहा है डेविल। उसके परिवार वालों ने देखा कि ये कैसे आ गया है, तब उनको मालूम चला कि ये सीक्रेटली कुछ किताबें लाकर पढ़ रही है। तब वो मसीही परिवार था, उन्होंने उन किताबों को जलाया, फिर अपने एक दास को बुलाकर प्रार्थना करवाया। दुष्ट आत्मा बड़ा तकलीफ उस लड़की को देखकर, सब कुछ अच्छा इंटेलिजेंट लड़की थी, सब कुछ खो गई, पढ़ाई में मन नहीं है, किसी चीज में मन नहीं है, बस 24 घंटा बस उसी को सीखना है, वही विद्या। सब कुछ स्पॉइल होने के बाद प्रभु के अनुग्रह से बचाई तो गई। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा इस कलीसिया में कि ये लोग शैतान की जो डीप शिक्षा है, शैतान की जो गहरी शिक्षा है, उसको क्या नहीं करते, जानते नहीं। बोलिए, कुछ चीजें नहीं जानना हमारे लिए अच्छा है, बोलेंगे? हाँ, सब चीजें मालूम होना है, सब कुछ जानना है, वैसी जिज्ञासा में नाश कर देगी। नहीं, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, प्रभु को जानने से काफी है। प्रभु का वचन में क्या लिखा है, इसे पढ़ने से काफी है। उसके अंदर क्या छिपा है, इसके अंदर क्या छिपा है, ऐसी अंधकार से भरी हुई बातें हमें नहीं सीखना चाहिए। तो प्रभु इस कलीसिया में जो ऐसे लोग थे, जो ऐसी शिक्षा को, ऐसी जानकारी को लेने से दूर थे, उनसे परमेश्वर वाचा बांधता है। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। वचन 25 सब मिलकर हम पढ़ेंगे। जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। कहेंगे अंदर कल शब्दामा, जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, कब तक थामे रहना है? प्रभु बोल रहा है परमेश्वर आने तक। क्या है वो? प्रेम, विश्वास, हालेलुया, धीरज, सेवा, पवित्रता, उद्धार, हालेलुया। प्रभु ने जो कुछ दिया है हमें, प्रार्थना करना, आराधना करना, ये सब परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्रों की संगति, प्रभु के वचन, ये सबको कब तक थामे रहना है? प्रभु आने तक। जो कुछ हम कर रहे हैं भक्ति, ये कब तक थामे रहना है? परमेश्वर आने तक इसको बचा कर रखना है। क्योंकि इजेबेल जैसी बुरी आत्माएं हैं, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो इनसे हमें इन अच्छी चीजों को चुराने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि शैतान है जो हमारे अंदर से इसे चुराने की कोशिश करता है और कुछ नया उपदेश, कुछ गूढ़ बातें, कुछ सीक्रेट चीजें सिखाने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करता है। और भी कुछ सीक्रेट बातें हैं, सीखने की जरूरत है, उसकी जानकारी क्या तुम्हें नहीं है? आओ मैं बताता हूँ, उस बाबा के पास ये है, उस बाबा के पास ये है, उस वीडियो में ये है, आओ दिखाएंगे, सीखेंगे क्या चल रहा है। बिल्कुल नहीं, हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें किसको जानना है? हमारे यीशु को जानना है। हालेलुया, यीशु को जानना है, दुनिया की बातें नहीं। तो प्रभु उनसे कहता है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के ऊपर जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमेन। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। प्रभु जय पाने के लिए कहता है, एक तो किन चीजों से? जो चीजें हमारी आत्मा से लड़ रही है उनसे हमें क्या करना है? जय पाना है। और जय पाने के बाद प्रभु क्या कहता है? अगला वचन, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। हमारे जो काम है, क्या वो परमेश्वर के कामों के जैसा है? बाइबल से मेल खाने वाला काम है? उन कामों को तुम अंत तक करो, अंत तक थामे रहो, अंत तक भलाई करते रहो, अंत तक प्रार्थना करो, अंत तक परमेश्वर की सेवा में लगे रहो, अंत तक सुसमाचार प्रचार करते रहो, अंत तक परमेश्वर के लिए जो है उनके लिए जीते रहो, अंत तक विश्वास को बनाए रखो और जय पाओ। तब मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमेन। आज हमारा अधिकार नहीं है, आज हमारे ऊपर लोग अधिकार जताते हैं ना, हमारा कोई अथॉरिटी नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन एक समय आएगा, जय पाने वालों को प्रभु कहता है, जाति जाति के ऊपर अधिकार दूंगा। क्या कभी आपने सोचा है कि हमें अधिकार मिलेगा? और वो जो पोजीशन है वो इतना बड़ा है कि उसके लिए जो अभी हमें जय पाना है ना, वो बातें बहुत छोटी है। किन चीजों से लड़ने से अथॉरिटी और पावर मिलने वाला है? शरीर की क्रियाओं से जीतने से राज्य मिलने वाला है। आज के दिनों में राज्य कैसे हथियाया जा रहा है? कैसे मिल रहा है? पैसों से सीट खरीद लेते हैं ना, वोट खरीदते हैं, पैसों से तो सब कुछ हो रहा है, पावर। लेकिन हमें कैसे राज्य देगा? जो राज्य सदा बने रहने वाला है, पावर, जाति जाति के ऊपर राज्य करने का अधिकार। परमेश्वर के वचन को ऐसा जैसा लिखा है वैसा ही बिलीव करिए, उसमें कोई बदलावट नहीं है। जाति जाति यानी देश देशों के ऊपर हम राज्य करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है? जय पाया है। ये जय पाना मुश्किल हो रहा है, इसके लिए प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। जय पाने के लिए मुश्किल लग रहा है, परमेश्वर की आत्मा सहायता करेगी। ये जय पाकर हमें क्या मिलेगा? बहुत बड़ा अधिकार हमारे लिए स्थान वेट कर रहा है। इसीलिए डेविल जो है वो राज्य तक हम पहुंचना नहीं है, उस स्थान तक पहुंचना नहीं है, बीच में ही वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। और जो है वचन को पढ़ेंगे, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। यीशु मसीह कहता है कि जैसा अधिकार मैंने अपने पिता से पाया, सेम अथॉरिटी मैं उन लोगों को देने वाला हूं जो जय पाएंगे। सेम अथॉरिटी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार क्या है बोलेगा? उनके अधिकार के सामने कोई ठहर सकता है? कोई नहीं ठहर सकता। उनका अधिकार के बारे में कहा जाए तो उनके मुंह के आग से ही शत्रु भस्म होने वाले हैं। सारे पृथ्वी पर राज्य करने वाला परमेश्वर बोलता है, वो अधिकार यीशु मसीह ने अपने पिता से पाया है। कैसे पाया है? जय पाकर। उनको भी रोकने के लिए बहुत सारे शरीर में सारे जो है सारे टेम्पटेशन आए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने आंसू बहा बहा कर देह में रहते समय आज्ञा पालन करना सीखा और इतना अपने आप को कम किया, यहाँ तक कि मृत्यु को भी सह लिया, जिसके वजह से परमेश्वर ने, पिता ने उनको हर नामों से ऊंचा नाम दिया और वो अधिकार को उन्होंने पाया शैतान को हराकर। सेम अथॉरिटी परमेश्वर कलीसिया को, हमें, आपको, मुझे देना चाहता है, जय पाने वालों को। और वचन कहता है, आखिरी वचन, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा
और मैं उसे क्या दूंगा बोलेगा? भोर का तारा दूंगा, मॉर्निंग स्टार। इसका अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए 22वां अध्याय उसी प्रकाशित वाक्य 16वां वचन में आएंगे, 22:16। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आमेन। ये भोर का चमकता हुआ तारा कौन है? दाऊद का मूल कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का एक नाम है भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार। तो प्रभु कहता है कि मैं जय पाए उस व्यक्ति को भोर का तारा दूंगा, यानी यीशु मसीह अपने आप को उस व्यक्ति को दे रहा है। उसका अर्थ है कि जीसस वांट टू शेयर हिज ग्लोरी। परमेश्वर अपनी महिमा में से जय पाने वालों को कुछ देना चाहता है, अपने जो है अधिकार में से जय पाने वालों को देना चाहते हैं, अपने सिंहासन के बगल में जय पाने वाले को बैठाना चाहता है। हालेलुया। मैं उसे भोर का तारा दूंगा, यानी मैं उसे अपना स्थान दूंगा, अपनी महिमा में से दूंगा, अपने अधिकार में से दूंगा, अपने महिमा में से दूंगा। हालेलुया। स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर खड़ा रखेगा। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 5वां वचन देखेंगे। 22वां अध्याय 5वां वचन। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, परंतु प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। हालेलुया। कितने समय का शासन करेंगे जय पाने वाले? युगान युग, एटर्नल के लिए, एटर्नल रेन, एटर्नल पोजीशन। परमेश्वर इस पृथ्वी पर ये छोटी छोटी समस्या के रूप में दिखाई दे रही है ना। क्यों परमेश्वर हमें ये बोल रहा है? क्यों प्रभु बार बार पवित्र होने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर का इसके पीछे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि ये क्वालिफाई करती है राज्य करने के लिए। उस राज्य का क्वालिफिकेशन क्या है? कि तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। हालेलुया। उस राज्य का क्वालिफिकेशन क्या है? अशुद्ध वस्तु मत छुओ और उसमें से बाहर निकल आओ। उस राज्य का क्वालिफिकेशन क्या है? मन फिराओ और मन फिराओ के योग्य फल लाओ। यीशु मसीह में बने रहो, शैतानी कार्यों से दूर रहो, मेरे लिए सेवा करो, प्रेम में बने रहो, विश्वास में बने रहो। ये उस राज्य के क्वालिफिकेशन है। यदि उस राज्य के लिए हम जीने लगे और जय पाते रहे, सिर्फ यीशु के राज्य में प्रवेश करेंगे उतना तक नहीं है। उनके राज्य में पोजीशंस है। पृथ्वी के ऊपर अनेक देशों के ऊपर राज्य करने के लिए चुना हुआ समाज है हम। हालेलुया। उनकी बुलाहट कितनी बड़ी है। जिनको वो बुलाया है, प्रभु बोलता है कि उनको मैंने धर्मी भी ठहराया है, और जिनको बुलाया है उनको मैंने पवित्र किया है। जिनको बुलाया है उनको अपनी महिमा में से दूंगा, और वो महिमा क्या है? राज्य करेंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बुलाहट है। इसलिए कलीसिया का जो वैल्यू है, जो स्थान है, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही क्या है? बोलिएगा, ऊंचा है। हम नहीं जानते, हम सोचते हैं साधारण से, हाँ यीशु मसीह को अपना लिया। क्यों अपना लिया? अच्छा लग रहा था, चर्च जाते जाते थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया पैसों में, पेमेंट बढ़ गया, शादी हो गया, अच्छा अच्छा चल रहा है। बस चर्च को इतना ही समझते हैं कि यहाँ जाकर थोड़ी आराधना, प्रेज, स्तुति करने से क्या हो जाएगा? पृथ्वी के ऊपर, इस संसार में थोड़ा अच्छा अच्छा हो जाएगा। एक छोटी बुलाहट से नहीं बुलाए गए हो, बड़ी बुलाहट से हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। युगान युग यीशु के साथ राज्य करने के लिए हम बुलाए गए। इसीलिए ही परमेश्वर का जो आग है जांचता है कि कौन क्वालिफाई है वहां पर उनके साथ राज्य करने के। हालेलुया। उनके कैबिनेट में रहने के लिए, उनकी महिमा का हकदार कौन बनेंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु की आत्मा जो हमारी कलीसिया को इन दिनों इस स्वर्गीय राज्य की बुलाहट के लिए, और जो अपने वचन से जो सुधार रहा है, उस वचन का हम अधीन हो जाएंगे। आमीन। हर बुराई को, हर पाप को दूर करेंगे, क्योंकि बिना पवित्रता के परमेश्वर के राज्य में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। 22 अध्याय का लास्ट वचन पढ़कर हम समाप्त कर लेंगे। 29, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
ये वचन जो है कोई मनुष्य का नहीं है, स्वयं परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं से बात कर रही। आज की सुबह भी परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रही। यदि हमारे कान हैं तो हम सुन लें। यदि हमारी कान है और मन फिराने के लिए हम अपने ज़िंदगी को अर्पण कर लेते हैं, बदलने के लिए मौका देते हैं, तो परमेश्वर अपने लहू समेत धोकर उनके राज्य के लिए तैयार करेगा। यदि हम अपने हृदय को कठिन करते हैं तो प्रभु ने कहा कि मैं उसे रोग शैया पर डालूंगा और उसके ऊपर क्लेश आएंगे। जी हाँ, मन नहीं फिराने से, हृदय कठिन करने से बीमारियों के लिए हम डोर खोल देते हैं, नुकसान के लिए डोर खोल देते हैं, शैतान के लिए डोर खोल देते हैं। ऐसा हम ना करें, प्रभु की वाणी का अधीन होंगे। आइए हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। రండి దేవుని సముఖం అందరు లేచి నిలబడదాం। आप में से कोई एक जन जिनको प्रेरणा है, कृपया इस वक्त प्रार्थना में चलाइएगा। जल्दी से सभी प्रभु की उपस्थिति में उठकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। మీలో ఎవరికైనా ప్రేరేపణ ఉంటే దయచేసి త్వరగా ప్రార్థన నడిపించండి। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।